पाकिस्तान ने क्या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है? क्या पाकिस्तान ने जो 2 दिन के लिए एक नोटम दिया था जिसमें एयर स्पेस को कराची से लेकर कश्मीर तक बंद किया गया, और फिर वो आने वाली तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोयटा के ऊपर और केपीके में कहीं मौजूद ऐसे निशानात हैं जो निशानी देते हैं किसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के टेस्ट की। और अगर पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है तो पाकिस्तान दुनिया में 7वां मुल्क होगा जिसके पास ये ताकत होगी। और अगर इस टेस्ट की इतलात हैं तो क्या इसको अमेरिका ने भी मॉनिटर किया, और अमेरिका का एक खुसूसी जहाज इसको मॉनिटर करने के लिए बहीरा अरब पर क्या कर रहा था? आज सब कुछ इस बारे में बात करेंगे इस व्लॉग में। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया जिसमें यह कहा गया कि 28 से 29 अक्टूबर को पाकिस्तान की फिजाई हदूद सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी किस्म की कमर्शियल फ्लाइट के लिए बंद है। अब इस नोटम के बाद एक ऐसी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, कुछ थोड़ी सी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आई जो ये निशानी देती हैं कि ये निशानात जो हैं वो किसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी इसको आम जबान में अगर समझाएं हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट है। ताहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की हुकूमत ने, स्टेट ने या ISPR ने ऐसे किसी मिसाइल के टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की, कोई वीडियो जारी नहीं की गई। लेकिन ये चहमगोइयां हैं जो चल रही हैं, और चहमगोइयां किसी बुनियाद, किसी बेस पर चल रही हैं। अच्छा, जब ये चहमगोइयां हुई हैं तो थोड़ा सा मैं पहले ये बताता चलूं, जो महकमा मौसमियात है उसने एक बयान जारी किया कि जो जिन निशानात की बात की जा रही है ये लेंटिकुलर क्लाउड्स हैं। अब लेंटिकुलर क्लाउड्स की जब आप तस्वीर गूगल पे देखते हैं वो क्या है और ये क्या है, समझ से मतलब आपको फौरी एक आम इंसान को समझ आ जाती है कि ये लेंटिकुलर क्लाउड नहीं हैं। अच्छा, जो निशानात कोयटा या KPK के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर देखे गए, हाइपरसोनिक सेंस में उनको क्यों तशबीह दी जा रही है, क्यों मैच किया जा रहा है? वो इसलिए कि अब से कुछ माह पहले चाइना ने एक मिसाइल का तजर्बा किया था, DM-3, जो उन्होंने डिक्लेयर मिसाइल का तजर्बा किया था। ये सैटेलाइट को गिराने वाला मिसाइल था। अब सैटेलाइट को गिराने वाला मिसाइल से आप समझ जाएं कि ये मिसाइल इतनी हाइट पे जाता है कि इसको स्पेस में जाकर सैटेलाइट को हिट कर सके। सो उस वक्त भी इसी तरह के निशानात पैदा हुए थे। सो इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का अगर पाकिस्तान ने टेस्ट किया है तो पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क होगा जिसके पास ये ताकत है। पहले जिन ममालिक के पास ताकत है इसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, बरतानिया है, जापान है, चीन है और फिर पाकिस्तान। अब हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल की ये जो हम निशानात कह रहे हैं ये क्यों दूसरे मिसाइल से हट कर होते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत तेजी के साथ मूव करने वाला मिसाइल होता है, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज। और जब ये मिसाइल चलाया जाता है तो इसकी जो सबसे पहली जो आप कहें जो फ्लाइट होती है वो ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है और वहां से फिर अपने टारगेट को लोकेट करके बहुत तेजी से, अब आवाज की रफ्तार से Mach 1 से ऊपर Mach 2, 3, 4 अप टू 10 तक इसकी स्पीड होती है। और इसकी जो स्पीडी जो मूव होती है उसकी वजह से पैदा होने वाले जो निशानात हैं वो अजीब सी एक ऐसी जिगजैगी कौसे कज़ा टाइप होते हैं, एक ऐसी जिगजैगी सेंस के होते हैं जिसको आप किसी और जो आपके ट्रेडिशनल या रिवायती मिसाइल हैं उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए जो कंफर्म इतलात हैं वो इतलात ये हैं कि अमेरिका का स्पेशल तैयारा RC-135 कोबरा बॉल, जी हाँ, ये RC-135 कोबरा बॉल वो तैयारा है जिसके अंदर ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल की किसी मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तैयारा अमेरिका की मेन लैंड से उड़ा है और आया है कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस पर, और वहां से इस तैयारे ने हर उस वक्त में जिस वक्त के मुताबिक नोटम सेंस में पाकिस्तान ने फिजाई हदूद को अपनी बंद किया था, उस वक्त ये फिजा में रहा है बहीरा अरब, अरेबियन सी के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। सो ये तैयारा क्या करने आया था? ये भी यही कैलकुलेशन लगाने आया था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है इसके टेस्ट के बारे में अमेरिका समेत अब दुनिया को पता है,
पाकिस्तान उसका ऐलान नहीं कर रहा। और ये अब सवाल आपके जहन में भी पैदा हो रहा था, मेरे जहन में भी पैदा हुआ था कि यार पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट भी कर दिया, अमेरिका का एक त्यारे ने आके उसकी सारी कैलकुलेशन, उसकी सारी मॉनिटरिंग कर भी ली, दुनिया को भी पता चल गया, पर पाकिस्तान ऐलान नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह? देखिए, जिसको पता चलाना था पाकिस्तान ने, वो पता चल गया, और वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया ने रन ऑफ कच्छ पे, यानी सरक्रीक पर, जो बहुत बड़ी अपनी एक कहें तमाम तीनों आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को मिलाकर एक जो मशकें, एक्सरसाइजेस का ऐलान किया, उस एक्सरसाइजेस से बिल्कुल चंद घंटों पहले पाकिस्तान ने इसको टेस्ट करके इंडिया को बता दिया कि एक और, इसको कहते हैं वो मिलिट्री की जबान में डेटरेंट, ये जो आपके पास डेटरेंट है, अब ये इंडिया को पता है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई करेगा, जैसा कि वो बार बार कहते हैं सिंदूर 1 के बाद सिंदूर 2 आएगा, सिंदूर 1 पॉज हुआ है, सो किसी भी तरह का एक एडवेंचर, एक ऐसा एडवेंचर जो इंडिया सोच रहा हो, तो उससे पहले पाकिस्तान ने इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करके उनको ये कम से कम बता दिया कि हमारे पास मिसाइल सेंस में ये एडवांस तरीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको इस तरह हिट करेगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका फायदा होता है, देखें, अगर आपके पास अपनी हिफाजत के लिए मौजूद चौकीदार गन के साथ है, तो आप उसको शो कराएंगे, तभी बाहर से गुजरने वाला जो नेगेटिव माइंड का बंदा होगा, जिसको लगता होगा कि शायद इस घर को वो लूट सकता है, इस पर हमला कर सकता है, वो डरेगा। अगर आप नहीं शो कराएंगे तो वो इस खाम ख्याली में ही आप पे हमला कर देगा कि शायद उसको रोकने वाला कोई नहीं। और इंडिया को जो ये खाम ख्याली थी, इंडिया जो सोच रहा था, अब जो इंटरनेशनली भी बातें हो रही हैं, वो ये सोच रहा था कि जो सिंदूर 1 का कंटिन्यूटी है, उसको किसी तरह रन ऑफ कच्छ पर लाया जाए और जंग को कश्मीर से निकालकर रन ऑफ कच्छ पर लाया जाए। अब रन ऑफ कच्छ जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, उनकी असल वजह डिस्प्यूट जो है वो कश्मीर से ही शुरू होता है, कश्मीर ही वजह बनता है। उसके आप कोई भी देख लें, 65 की, 71 की, कारगिल की, हालिया मई वाली जंग। अब इंडिया एक नए आप कहें एक नई कहानी बना रहा था, और वो आ रहा था सिंध और गुजरात की सरहद पर, रन ऑफ कच्छ पर, जहां पर पहले उन्होंने एक बयानिया बनाया, एक स्टेटमेंट आई इंडिया के वजीर दिफा की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बड़ी दिफाई तनसीबात और बड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और फिर उसके बाद अचानक से एक बहुत बड़ी मिकदार में तीनों आर्म फोर्सेस को इंडिया लाकर वहां खड़ा कर देता है और कहता है कि ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं। सो ये कहानी वो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कोल्ड डॉक्ट्राइन उस तरफ जा रही थी, तो पाकिस्तान ने उसका हल दिया। बहरहाल इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अभी तक पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता कोई भी कहें बयान नहीं आया। एक बयान महकमा मौसमियात ने ज़रूर दिया, जिस पर हंसी आती है कि उन्होंने कहा ये लेंटिकुलर क्लाउड होंगे, ये लेंटिकुलर क्लाउड बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान अब लगता ऐसे है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल होगा जिनमें इंडिया नहीं है। आपकी राय का हमें जरूर इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, ये लेंटिकुलर क्लाउड से या हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा? और अगर पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा उस वक्त किया है जब इंडिया रन ऑफ कच्छ पर अपनी फौजें जमा कर रहा है, तो इससे क्या इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर किसी एडवेंचर की जरूरत होगी? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।